हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस्वी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 6। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं, जो आपने नहीं देखी हैं तो देख ले। इसमें भी 15 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। प्लेटो तथा अरस्तु मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक माने जाते हैं। गाइकले ने 1590 में साइकोलॉजी शब्द प्रस्तुत किया। 1870 में मनोविज्ञान पृथक विषय के रूप में अस्तित्व में आया। देकार्ते ने इसे मन का विज्ञान कहा। दोस्तों, यह क्वेश्चन तब ही सरल किया जा सकता है तब हमें इन सभी कथन के बारे में पूरी जानकारी हो। तो इसमें से ऐसे कथन ये हैं कि देकार्ते ने इसे मन का विज्ञान कहा, इसे यानी कि मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान को देकार्ते ने आत्मा का विज्ञान कहा था। इन तीनों कथनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। प्लेटो तथा अरस्तु मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक माने जाते हैं, ये सही है। कोलसनी के अनुसार प्लेटो और स्किनर के अनुसार अरस्तु। प्लेटो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है रिपब्लिक, और अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, और ये दोनों ही हैं जो यूनानी विचारक हैं। अगला कथन है, गाइकले ने 1590 में साइकोलॉजी शब्द प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, यूनानी विचारक रुडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉगस में साइकोलॉजी शब्द का सुझाव दिया था। 1870 में मनोविज्ञान पृथक विषय के रूप में अस्तित्व में आया, यह भी सही है। चेतनावादी मनोविज्ञानी के प्रयासों से दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में है जो मनोविज्ञान को मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेटिंग विधि का प्रकार नहीं है? आकिंग रेटिंग विधि, आकृतिक रेटिंग विधि, बाधित चयन विधि, कोटी रेटिंग विधि। तो दोस्तों, इसमें कोटी रेटिंग विधि है जो रेटिंग विधि का प्रकार नहीं है। ये तीनों ही प्रकार हैं, आकिंग रेटिंग विधि, आकृतिक रेटिंग विधि, बाधित चयन विधि। और इस विधि का जनक है जे.एस. राइस, और भारत में इसे सीसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नार्सिज्म शब्द है फ्रेंच, अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन। तो नार्सिज्म शब्द दोस्तों किस भाषा का है, आपको उत्तर देना है। नार्सिज्म शब्द है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक यानी यूनानी। नार्सिज्म एक अवस्था है जिसे आत्म मुग्धता तथा आत्म मोह की अवस्था भी कहते हैं। फ्राइड के अनुसार 2 वर्ष तक की अवस्था में शिशुओं में काम प्रवृत्ति का केंद्र बिंदु स्वयं का मुख होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, जहां उनकी स्वयंगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय का बालक किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेगा, इसका उत्तर आपको देना है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, आपने दे दिया होगा, इसका आंसर होगा डी, जहां उनकी स्वयंगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का अंग नहीं है, शिक्षा का अंग है, मनोविज्ञान का अंग है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों, मनोविज्ञान का अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान का अंग है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं। सुविधाओं की अपर्याप्तता, उच्च सामाजिक स्तर, मजबूत आर्थिक स्तर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आदिवासी जाति की छात्राओं में शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या को आपको ढूंढना है। तो इसमें प्रमुख समस्या दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, सुविधाओं की अपर्याप्तता। अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह परिभाषा है रॉस की।
वातावरण वह बाहरी शक्ति हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। यह रॉस की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, स्मृति एवं विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की क्षमता। इसका आंसर होगा ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। मानसिक विकास से ये संबंधित नहीं है, ये है शारीरिक विकास से। स्मृति एवं विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की क्षमता, ये तीनों ही मानसिक विकास से संबंधित हैं। कैसी लगी दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज? एक लाइक भी कर देना, और आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना एवं शेयर भी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। बालक द्वारा किसी एक स्तर पर सीखे गए ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग किसी दूसरे उच्च स्तर के कौशल के साथ करना उदाहरण हैं। क्षैतिज स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, पार्श्वीय स्थानांतरण और अनुलंब स्थानांतरण। इसका आंसर होगा, आप ध्यान से दीजिएगा, इसका आंसर होगा डी। बालक द्वारा किसी एक स्तर पर सीखे गए ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग किसी दूसरे उच्च स्तर के कौशल के साथ करना अनुलंब स्थानांतरण कहलाता है। बालक द्वारा निम्न क्षेत्र से प्राप्त अधिगम एवं ज्ञान का प्रयोग किसी उच्च स्तर में करना, अर्थात सामान्य स्तर के अधिगम का प्रयोग किसी विशिष्ट स्तर में करना है, जो अनुलंब स्थानांतरण कहलाता है। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है जीवन पर्यंत, प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक, केवल बचपन में। तो दोस्तों किसी व्यक्ति का अधिगम यानी सीखना है जो जीवन पर्यंत होता है। इसका आंसर ये ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। निष्क्रिय अवलोकन करना, सरलीकरण करना, कक्षा कक्ष प्रशासक, अनुदेशक। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में एक शिक्षक की भूमिका होती है सरलीकरण कर्ता की। इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे कहते हैं प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण, दमन। इसे कहते हैं दमन। दोस्तों दमन एक अचेतन प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क द्वारा कुसमायोजन उत्पन्न करने वाले घातक संवेगों, कष्टदायक आवेगों एवं असहनीय स्मृतियों बलपूर्वक धीरे धीरे चेतना से लुप्त कर देता है। इससे पहले एक 11वां क्वेश्चन है जो छूट गया है। सही सुधारीकरण का आशय है सुधार, गलत आदत नहीं पड़ने देना, गलत आदत को सुधारना या आदत स्थापित होना। तो दोस्तों सही सुधारीकरण का आशय है गलत आदत नहीं पड़ने देना। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व निर्धारण हेतु स्याही के धब्बों के द्वारा परीक्षण का निर्माण किसने किया? रॉर्सा, वुडवर्थ, मर्रे, कैटल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, रॉर्सा। इसे रोसार्क परीक्षण भी कहते हैं। इसे स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही ठप्पा विधि या इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। इसके जनक है हरमन रोसार्क जो स्विट्जरलैंड निवासी हैं और इन्हें पागलों का डॉक्टर कहते हैं। तो हरमन रोसार्क को पागलों का डॉक्टर कहा जाता है। और इस रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में 10 चित्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? गाल्टन, योंग, जॉन डेवी, विलियम जेम्स। तो दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन है जो गाल्टन ने किया था। गाल्टन को है जो वैयक्तिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक किसे मानते हैं? तो गाल्टन को। अगला क्वेश्चन है, व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि।
तो दोस्तों व्यावहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज नंबर 7 में। तब तक ख्याल रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।